चैप्टर 3 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, ये चैप्टर करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। We know that distance and direction help us to locate a place on a map or a globe। हमें पता है कि अगर हमें किसी मैप में या ग्लोब में अगर किसी जगह को लोकेट करना है, जगह के बारे में जानना है, तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक डिस्टेंस पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इफ़ वी आर एट ए न्यू प्लेस वी ट्राई टू ऑब्जर्व सर्टेन फीचर ऑफ आवर सराउंडिंग। अगर हम किसी नई जगह पर होते हैं या जाते हैं तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या देखते हैं कि हमें कुछ आसपास का कुछ मिल जाए। ठीक है, उस जगह के जो जहाँ पे हम जाने जाते हैं उसके पास कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, ठीक है, जिससे हम उसको आसानी से ढूंढ सकें उस जगह को। दीज फीचर सच एज ए टेम्पल, ए हिल और ए रिवर हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस। और ये फीचर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया, हिल हो गया, पहाड़ी होगी, या फिर कोई नदी होगी, जो हमें प्लेस को ढूंढने में क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अपने घर का एड्रेस देना हो किसी को, अगर हमारे घर के पास कोई मंदिर हो तो हम बता देंगे कि भाई मंदिर के पास हमारा घर है। ठीक है, किसी पहाड़ी के पास हमारा घर है या फिर किसी नदी के पास हमारा घर है, तो उसको फिर एड्रेस ढूंढने में आसानी होगी। दीज फीचर आर कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट और लैंडमार्क। और इन्हीं फीचर्स को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट्स बोलेंगे या फिर लैंडमार्क बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम कह दें कि भाई कहाँ पे है घर, मंदिर के पास, तो मंदिर क्या है, लैंडमार्क है। ठीक है, रिवर के पास, तो रिवर क्या है, लैंडमार्क है। इन फीचर्स को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं या फिर लैंडमार्क्स बोलते हैं। आगे है, द अर्थ बीइंग स्फेरिकल इन शेप has no edges or corner which can be used as reference point in locating the places। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल है, एक आप कह सकते हैं संतरे की तरह है। ठीक है, इन शेप, हैज़ नो एजेस, ना तो इसका कोई एज होता ना कोई इसकी कॉर्नर होती। ठीक है, जो हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने एक गेंद ली है, ये क्या है, मान लो ये अर्थ है। ठीक है, मान लो ये क्या है, अर्थ है, तो ना तो इसका कोई कोना है अर्थ का, ये तो बिल्कुल गोल है, स्फेरिकल है। ठीक है, तो हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते कोई एड्रेस बताने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है, हाउएवर द एंड पॉइंट ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट्स प्रोवाइड अस टू बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जबकि जो हमारे एंड पॉइंट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, जो अर्थ है वो क्या करती है भाई, घूमती है, उसमें अपने चारों तरफ घूमती है, और जो उसकी हमने मान ली है जो एक्सिस है उसको इमेजिनरी मान लिया है कि भाई इस एक्सिस के चारों तरफ वो अर्थ अपनी तरफ चारों तरफ घूमती है, विच प्रोवाइड अस टू बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इन्हीं को हम दो बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लेंगे अर्थ पे। ठीक है, जैसे ये गेंद है, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे इस तरह से घूम रही है अर्थ। ठीक, तो ये वाला है जो ये वाला पॉइंट अर्थ का, इसको हम बोल देंगे भाई नो, मान लो ऐसे घूम रही है, ये पेंसिल है ना मेरी, ऐसे घूम रही है अर्थ, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे थोड़ी तिरछी घूम रही है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एक्सिस मान लो ऐसे पेंसिल इसके ऐसे गई हुई है आर पार। ठीक है, आर पार गई हुई है और इस पेंसिल के चारों तरफ घूम रही है। तो ये वाला पॉइंट एक्सिस का, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, मान लो इसमें से पेंसिल होके जा रही है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हमने क्या मान लिया भाई, इसके चारों तरफ घूम रही है जहाँ से मैंने पकड़ी है गेंद। ठीक है, इसी को हमने मान लिया कि भाई टू बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दीज एंड पॉइंट ऑफ द अर्थ एक्सिस आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, और इन्हीं एक्सिस को, इसको
मान लिया नॉर्थ पोल है और ये वाला मान लिया, नीचे वाला क्या मान लिया, साउथ पोल है। ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है। आपने उसमें भी देखा होगा, आपने ग्लोब को देखा होगा, ठीक है। ग्लोब को ऐसे हम घुमा सकते हैं, तो जिस एक्सिस पे वो घूम रहा है, ठीक है, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल मान लिया, नीचे वाले को हमने साउथ पोल मान लिया, ठीक है। दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अर्थ, और ये जो पॉइंट हैं वो फिक्स्ड पॉइंट है अर्थ पे। द नॉर्थ पोल लाइज एग्जैक्टली बिलो द पोल स्टार, जो नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल किसके है भाई, पोल स्टार के नीचे है। एंड अपोजिट टू द साउथ पोल, और साउथ पोल के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। यूजिंग द टू पोल्स एज बेसिक रेफरेंस पॉइंट, इन्हीं पोल्स को हमने बेसिक रेफरेंस पॉइंट मान लिया एड्रेस बताने के लिए अर्थ पे किसी भी जगह का। एन इमेजिनरी सर्कल इज ड्रॉन अराउंड द अर्थ मिडवे बिटवीन टू पोल्स, और एक हमने इमेजिनरी सर्कल खींच लिया है, ठीक है। ये असली में सर्कल नहीं है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर हमने अपनी तरफ से मान लिया है इमेजिनरी सर्कल है, एक ड्रॉन खींचा गया है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, बिटवीन द टू पोल्स, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं गेंद के द्वारा। दिस ग्रेट सर्कल डिवाइड द अर्थ इंटू टू हाफ्स, और ये जो ग्रेट सर्कल है वो दो हाफ्स में अर्थ को डिवाइड कर देता है। एंड इज़ नोन एज इक्वेटर, और इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। जो ये लाइन दो हाफ में डिवाइड कर रही है, ठीक है, उसको इक्वेटर भी बोलेंगे हम। द हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हाफ पार्ट है अर्थ का, ठीक है, नॉर्थ की साइड है जो, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह देंगे। द सदर्न हाफ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कह देंगे। ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी ऑफ द पोल्स टू द इक्वेटर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन अगर पोल से गिराएंगे हम, ठीक है, इक्वेटर पर, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दस द नॉर्थ पोल इज़ एट, इसलिए नॉर्थ पोल को हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ पे है, और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ पे है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इक्वेटर, आपको दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, इन दोनों के बीचों बीच एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, ठीक है। ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन हमने खींच दी बिल्कुल बीचों बीच, और इसने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला सारा पार्ट ऊपर वाला पार्ट है जो, ठीक है, ये वाला पार्ट है जो सारा, आगे भी पीछे भी, ठीक है, ये क्या है, इसको बोल देंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोल देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो नीचे वाला है, दिखा देता हूँ चलो आपको, ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉर्दर्न, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं एन लिख देता हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। और अगर पोल से इक्वेटर के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं हम, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 90 डिग्री की हमने अगर कोई लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, 90 डिग्री पे इसको कट करेगी। और इधर से भी कोई ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधी लाइन इसको कट करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, द नॉर्थ पोल इज़ 90 डिग्री नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ पर है, और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ पर है, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम इसका लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।